सूरज की रोशनी में सोना जैसा रेगिस्तान दूर तक फैला हुआ था। रेत के टीले लहरों की तरह जम गए थे और हवा एक पुरानी धुन गा रही थी, एक ऐसी धुन जो सिर्फ वही सुन सकता था जो दिल से सुनता हो। छोटी सी बस्ती जाहिरा में एक लड़का रहता था, आदिल। आदिल 12 साल का था। उसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थीं और दिल ख्वाबों से भरा हुआ। हर दोपहर माँ की मदद करने के बाद वो पुराने किले की तरफ चला जाता। गांव वाले कहते वहां जिन रहते हैं, मगर आदिल के लिए वो किला खौफनाक नहीं था, वो उसे बुला रहा था। एक शाम जब आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों से भर गया था, आदिल एक चमकते हुए रेगिस्तानी बीटल के पीछे भागता गया। बीटल किले के अंदर छुप गया। अंदर खामोशी थी, रेत की बू और पुरानी यादों का महका। आदिल ने जमीन को हिलाया तो उसके पांव से कुछ टकराया। उसने झुका और देखा एक पुराना ब्रास का चिराग आधा रेत में दबा हुआ। उसने अपनी स्लीव से साफ करने की कोशिश की और फिर एक नीली धुआं उभरी। धुआं घूमकर एक शक्ल में बदल गया, एक लंबा जिन जिसकी आंखें टर्कोइज चमक रही थीं और मुस्कुराहट ने कोर्टयार्ड को रोशन कर दिया। कौन मेरी 1000 साल की नींद तोड़ा? आवाज गूंजी, मगर गुस्सा नहीं था, मजाक था। आदिल पीछे हटा। जिन मुस्कुराया। नाम है मरजान, चिराग का दोस्त और बहादुरों का साथी। आदिल ने पूछा, क्या तुम विशेष पूरे करते हो? मरजान हंसा, सिर्फ वो जो दिल से निकले, लालच से नहीं। आदिल ने सोचा, उसका घर गरीब था, रोटी पानी मुश्किल से मिलता। फिर बोला, मैं चाहता हूँ मेरी माँ का गार्डन फिर से खिल जाए ताकि वो मुस्कुराए। मरजान ने हाँ में सर हिलाया। एक गर्म हवा चली और जब आदिल घर गया, गार्डन फूलों से भर गया था और खजूरों के दरख्त झुक गए थे। माँ ने आंसुओं के साथ कहा, ये तूने किया? आदिल बस मुस्कुराया। शायद आज रेगिस्तान हमसे खुश है। दिनों के साथ आदिल और मरजान दोस्त बन गए। शाम के वक्त दोनों किले पर मिलते, कहानियां सुनते, हंस लेते। एक रात जब चांद सुर्ख था, हवा में एक गरज सुनाई दी। एक तूफान आ रहा था। मरजान ने कहा, ये आम तूफान नहीं, ये है विंड ईटर, एक पुरानी लानत जो 1000 साल बाद जागती है। आदिल ने पूछा, क्या हम इसे रोक सकते हैं? मरजान ने धीरे कहा, कोशिश करेंगे, मगर कुछ खोना पड़ेगा। सुबह आसमान गायब हो गया, बस रेत थी, हवाएं और दुआएं। उसका जिस्म रोशनी से भर गया। पीछे रहो आदिल। उसने हाथ उठाए। हवा ने रंग बदला, तूफान से टकरा गई। दोनों की टक्कर से रेगिस्तान गूंज उठा, लेकिन मरजान की रोशनी धीमी पड़ गई। आदिल चिल्लाया, बस करो, तुम मिट रहे हो। मरजान ने हल्का सा मुस्कुराया। कुछ मुस्कुराहटें कुर्बानी के लायक होती हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और एक नीली रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। तूफान 2 हिस्सों में टूट गया और खो गया। खामोशी। मरजान घुटनों के बल था, धुंध जैसा बन रहा था। मरजान, आदिल रोया, मत जाओ। मरजान ने कहा, सुबह के साथ मेरा वक्त खत्म। आदिल ने कहा, फिर मैं ये विश करता हूँ कि तुम कभी मुझे भूलो मत। मरजान मुस्कुराया, ये विश पूरी होगी। उसने आदिल के माथे को चूमा। लैंप चमकने लगा, रोशनी ने उसे लपेट लिया और जाने से पहले बोला, जब भी रेगिस्तान मुस्कुराए, समझना मैं वही हूँ। गांव ने नई जिंदगी पाली। रेत में फूल खिल गए। कभी कभी हवा से हल्की सी हंसी सुनाई देती, जैसे मरजान अब भी पास हो। साल बीत गए। आदिल बड़ा हुआ, कहानी सुनाने वाला बन गया। बच्चे उसके पास आते और वो कहता, जादू सिर्फ चिराग में नहीं होता, दिल में होता है। बहुत साल बाद आदिल वापस उस किले में गया। लैंप अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसने उसे रेत पर रखा और कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भूला मरजान। हवा ने उसे घेर लिया, जैसे कोई दोस्तों का हग हो। आसमान में एक मुस्कुराहट चमकी, सितारों से बनी हुई। रेगिस्तान फिर से गुनगुनाया। तन्हाई नहीं थी अब, सिर्फ दोस्ती का नूर। दोस्ती हमेशा लंबे वक्त की मोहताज नहीं होती। अगर दिल साफ हो तो एक पल भी हमेशा बन जाता है। जादू खत्म होता है, लेकिन मुस्कुराहट कभी नहीं मिटती। अगर आपको आदिल और मरजान की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला सफर एक नई कहानी का, एक नए जादू का आप सबसे पहले देख सको।